हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हम नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो पहले हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पता होना चाहिए वो क्या होता है। तो सस्टेनेबल सतत कृषि क्या है कि भाई अगर हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं जो उत्पादकता आज जितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है आने वाली जनरेशन के लिए भी उतनी ही उत्पादकता हो और या आगे बढ़े, ठीक है, कम ना हो। तो अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है, कृषि सतत कृषि उत्पादकता जो मिट्टी है वो किस पर डिपेंड करती है। भाई एग्रीकल्चर जो है दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक तो पानी और एक मिट्टी। मिट्टी अच्छी होगी तभी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ी। और जितना पानी चाहिए, बिना पानी के तो हम खेती के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी अब ये जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है हमारी डिपेंड करती है किसके ऊपर, जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है किसकी, जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे सॉइल और वाटर। तो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन हम डेवलप कर सकते हैं, खेती जो हमारी कृषि खेती है, ठीक है, हम उसको कैसे विकसित कर सकते हैं कि जो हमारे स्कार्स रिसोर्सेज हैं, दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन हैं, भाई जिनकी जो हमारे पास कम है। नेचुरल रिसोर्सेज तो हमारे पास हमारा यूज़ ज़्यादा है, ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, कम है। तो हमें उनका एलोकेशन, उनका बंटवारा इस तरीके से करना है कि भाई जो है सही तरीके से हो, ठीक है। उनका रिसोर्स इस तरीके से करना है, उनका संरक्षण भी करना है कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए ख़त्म ना हो, और यूज़ इस तरीके से करना है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी भी सारी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए क्या लाया गया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलप किया गया ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े। और ध्यान दिया गया कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कि भाई जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो। भाई उसमें किस किस पे ध्यान दिया, वाटर यूज़ एफिशिएंसी, ठीक है। ध्यान केंद्रित यहाँ पे क्या कि जो हमारा जल उपयोग दक्षता है उस पर ध्यान दिया गया, जो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट पे ध्यान दिया गया, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके कंजर्वेशन पे ध्यान दिया गया कि हमें उन्हें भी बचा के रखना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, एन ऐसे के हमारे जो हमारा है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर क्या हो, मोर सस्टेनेबल हो, सतत हो, और यहाँ पे रिम्यूनरेटिव प्रोडक्टिव हो, क्लाइमेट रिसाइलेंट बाय प्रमोटिंग लोकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड कंपोजिट फार्मिंग सिस्टम। तो यहाँ पे जो भाई जैसी जलवायु है, ठीक है, उसी के हिसाब से जो है फार्मिंग हो, उसी के हिसाब से भाई जो जैसी लोकेशन है वहाँ पे जिस चीज़ की उत्पादकता ज़्यादा हो सकती है, जिसका उत्पादन ज़्यादा हो सकता है उसी की वहाँ पे खेती की जाए। कंजर्व करना नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है, कैसे कि भाई जो अप्रोप्रिएट सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेटिव मेजर है उनका इस्तेमाल करके अडॉप्ट करना सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को। भाई सॉइल की हेल्थ भी तो ज़रूरी है, तभी तो वो जो प्लांट्स हैं वो उगेंगे, ठीक है। तो ये बेस्ड है सॉइल फर्टिलिटी मैप है, सॉइल टेस्ट बेस्ड एप्लीकेशन, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन जो भी चीज़ें जो रहती हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज़ करना, ये सब चीज़ों का इसमें इसका जो ऑब्जेक्टिव थे वो थे। और ऑप्टिमाइज़ करना कि वाटर रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइज सही तरीके से, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट हो। भाई कितनी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कितना पानी चाहिए जिस क्रॉप को उसका उसको वहाँ तक जो है पानी मिले। डेवलप करना जो कैपेसिटी है फार्मर की, जो स्टेक होल्डर हैं कि जो ऑनगोइंग मिशन हमारा चल रहा है नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर, भाई एक्सटेंशन हो टेक्नोलॉजी का, ठीक है, एग्रीकल्चर का भी एक्सटेंशन हो, टेक्नोलॉजी का भी, उनको बढ़ावा देना, उनको चीज़ें सिखाना, इंप्रूव करना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यहाँ पे भाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और इस स्कीम्स वगैरह, मिशन वगैरह यहाँ पे चलाए गए, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, एमजी नरेगा जो हमने पढ़ी हुई है। एमजी नरेगा के तो बहुत फेमस जो है स्कीम है। सेटअप करना इफेक्टिव इंटर और इंट्रा डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रियल, ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो कंप्लीश करे, डिलीवर जो भी हमारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल जितनी भी चीज़ें वो सही तरीके से कोऑर्डिनेट हो रही है नहीं, ठीक है। तो इसलिए इंटर और इंट्रा डिपार्टमेंट जो बनाए गए, ये हिंदी मीडियम वाले यहाँ जो है स्टूडेंट्स देख सकते हैं, उसी की एक्सप्लेनेशन है हिंदी में। तो कंपोनेंट्स क्या थे इसका, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, तो आरएडी, ठीक है। तो एरिया बेस्ड अप्रोच फॉर द, अब ये जो आरएडी अप्रोच थी डेवलपमेंट, यहाँ पे क्या थे, फार्मिंग सिस्टम के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना, जो कंपोनेंट है फॉर्मुलेट करना यहाँ पे, और यूटिलाइज करना नेचुरल रिसोर्सेज का सही तरीके से, ठीक है, और सॉइल का कंजर्वेशन यहाँ पे। तो फिर आया सबमिशन एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, तो ये लॉन्च हुआ प्रमोट करने के लिए ट्री प्लांटेशन, ठीक है। भाई ट्री प्लांटेशन, भाई आप क्रॉप को तो उगा रहे हैं, साथ साथ आपको ट्रीज़ भी लगाने हैं, ठीक है।
फिर आया नेशनल बैम्बू मिशन, तो इसमें जो था एक वर्सटाइल ग्रुप था प्लांट्स का, जो कैपेबल करेंगे, प्रोवाइड करेंगे हमें इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और लाइवलीहुड रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी लोगों के लिए। तो यहाँ पे बैम्बू और रतन इंडस्ट्री, भारत का बांस और रतन उद्योग ने कितने रुपए यहाँ पे जो लगे हैं यहाँ पे 28,005 करोड़, ठीक है। जो इंडिया की वर्थ थी बैम्बू और रतन इंडस्ट्री की, जो इंडिया की वर्थ है वो इतनी है। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ इसका मेन एम क्या था, प्रमोट करना लोकेशन और जो क्रॉप स्पेसिफिक सस्टेनेबल सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट है, जिस क्रॉप को जिस तरीके की सॉइल की हेल्थ मैनेजमेंट चाहिए भाई जी, जिस तरीके की सॉइल चाहिए जिस क्रॉप को, उसका उसी तरीके से जो है मैनेजमेंट करना, ठीक है। और जिसमें भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल करना, भाई ज़्यादा जो है केमिकल्स वगैरह का ना यूज़ करके ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल करना, मिनिमाइज़ करना सॉइली रिजोर्सन को, डिग्रेडेशन को, और लैंड की जो कैपेबिलिटी है, अप्रोप्रिएट जो लैंड यूज़ है, ठीक है। भाई लैंड का सही तरीके से इस्तेमाल करना, जितनी भाई लैंड की, और ये किस पर डिपेंड करता है कि जो लैंड की कैपेबिलिटी है, फर्टिलाइज़र्स का भाई अगर जहाँ ज़रूरत है वहाँ यूज़ करें, और मिनिमाइज़ करना सॉइल इरोजन को। तो यहाँ ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।